हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्शन बी की प्रिपरेशन के बारे में, जो कि एनसीएल का है, जिसका वेटेज है 30 मार्क्स। सेक्शन बी 30 मार्क्स। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की क्वेरी थी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की सर इसको प्रिपरेशन कैसे करना है। और मैं ये मानता हूँ हमारे सी ए सी ए में जो दोस्त हैं, सी ए सी ए में इंटर वाले दोस्त और जो क्वालिफाइड है, सबकी एक दिक्कत होती है, वो सिर्फ नॉन टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस कर देते हैं और टेक्निकल पे इतना फोकस नहीं करते। उन्हें लगता है हम टेक्निकल कर लेंगे। अच्छी बात है आपको लगता है, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का, जो ज़्यादा टेक्निकल का नॉन टेक्निकल के पीछे भागता है, उसका टेक्निकल हाथ से निकलता है और 70 में से 50 मार्क्स लेके आता है, तो उसको लगता है मैं लेके आ बहुत अच्छे लेके आया हूँ। बट जब एट द एंड देखेंगे, जो कट ऑफ जाती है वो हायर साइड चली जाती है। और जो टॉपर्स होते हैं उनके मार्क्स टेक्निकल में ज़्यादा होते हैं। 65 मार्क्स अराउंड वो लेके आते हैं। जितना मेरा एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर मैं काउंट कर रहा हूँ, एनसीएल के स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ, ओवरऑल पीएसयू को लिंक करके मैं बोल रहा हूँ, टेक्निकल में वो ज़्यादा लेके आते हैं। ऑन टेन और नॉन टेक्निकल में वो ऑन एन एवरेज मार्क्स लेके आ जाते हैं। मतलब इतना फुल भी नहीं लेके नहीं आएंगे, बट एवरेज के लगभग लेके आ जाते हैं, ताकि उनका सेट ऑफ हो जाए। उनकी कमांड टेक्निकल पे है, तो टेक्निकल को ही स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि नॉन टेक्निकल को बिल्कुल छोड़ दो, पर ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही पकड़ के रख लो उसको। तो अब आते हैं मुद्दे वाली बात पर। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, ये 10 मार्क्स की आपके अराउंड होगी। क्यों होगी? इसलिए होगी क्योंकि देखिए, ये एक पार्ट, ये दो पार्ट, ये तीन पार्ट, इन्होंने चार बना दिए, पर ये दोनों एक ही होंगे। अब इसमें कैसे पढ़ना है, इसमें हमने करंट अफेयर दे के रखी है। ये 2 से मतलब 3 से 4 महीने की अगर आप करंट अफेयर देख लेंगे ऊपर ऊपर से ठीक ठाक, तो सफिशिएंट होगी। और मिनिमम करंट अफेयर से आपके 2 से 4 मार्क्स की तो करंट अफेयर आराम से पूछ लेंगे इसमें। इसके बाद क्योंकि जनरल अवेयरनेस में वो चीज़ कवर होती है। जनरल अवेयरनेस में कैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर रहा हो, डिफेंस से रिलेटेड कोई मिसाइल वगैरह आई हो, बुक किसी को ऑथर वगैरह पूछ सकते हैं, नोबेल प्राइज पूछ सकते हैं, अबाउट इंडियन डेमोक्रेसी, मतलब कब हमें डेमोक्रेसी मिली, कौन से एक्ट में मिली, इंडियन चार्टर एक्ट, ये छोटा मोटा चीज़ रहती है। तो आप जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेविड गुरु में 4000 से क्वेश्चन ज़्यादा एमसीक्यू हैं, पर इतना ज़्यादा एक्सटेंसिवली मत जाना। मेन मैं कहूँगा करंट अफेयर को देख लीजिए। उसके बाद अगर आपको टेक्निकल प्रूफ सब अच्छे से हो गया, बहुत अच्छे से हो गया, तब इस पे आइए। क्योंकि जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस एक ओपन एंडेड होता। आप कितना ही पढ़ लें, कितना ही पढ़ लें, 10 में से 10, हाँ, बहुत बहुत सिचुएशन, मतलब बहुत एक्सेप्शनल केसेस में 10 में से 10 लेके आ पाएंगे इसमें आप। और सर कुछ क्वेरी थी जनरल साइंस, और इसमें हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ कि भाई नहीं पढ़ना पड़ेगा। और आएगी भी साइंस तो कितने की रहती है, 10 का तो है ही, हार्डली 2 मार्क्स का रहेगा। और यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस पड़े हैं इसके, साइंस से रिलेटेड, जो जनरल साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट एग्जाम में, अगर आप वही कर लेंगे, अगर आप वही एमसीक्यू कर लेंगे, मोर देन सफिशिएंट होगा। मोर देन मोर देन सफिशिएंट होगा। वही वही आपको एमसीक्यू देखने हैं, वो सफिशिएंट है। अगर आप जनरल साइंस के पीछे भाग जाएंगे तो भाई मेरे टेक्निकल पार्ट हाथ से निकल जाएगा। या तो आपको टेक्निकल बिल्कुल 100 में 100 आपको लगता है कि बिल्कुल अब तो मैं कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप फिर ओपन एंडेड कुछ भी पढ़िए उसमें, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका टेक्निकल प्रिपेयर नहीं है अच्छे से, तो भाई जनरल साइंस के पीछे भागने में 2 मार्क्स के पीछे भागोगे, वहां आप 10 मार्क्स गवाते चले जाओगे टेक्निकल में। माइंड माई वर्ड्स, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको चीज गाइड कर रहा हूँ। जो बच्चे पावर, हमारे यहाँ से पावर ग्रिड के बच्चे भी सिलेक्ट हुए हैं, बहुत 25 से ज़्यादा रिटर्न एग्जाम निकले हुए हैं। चाहे डीडीए में अच्छे स्कोरर आए हैं, भी डीडीए के रिजल्ट नहीं आए, डीडीए में भी हमारे यहाँ से अच्छे स्कोरर हैं। चाहे राइट्स में भी रिटर्न एग्जाम क्लियर हुए थे, कोल इंडिया में भी हमारे स्टूडेंट्स के रिटर्न एग्जाम क्लियर हो रखे हैं। तो हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि बच्चे जिनका नहीं हो पाता वो बताते हैं, सर हमने टेक्निकल पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और समझा कि आ गया, और हम 60-70 ले आए। पर वो 60-70 तो सभी लेके आ जाते हैं। 60-70% तो नॉर्मली टेक्निकल में लेके आ जाते हैं ऐसे एग्जाम्स में। सर कोल इंडिया में तो नॉर्मल पेपर था, पर पावर ग्रिड का थोड़ा सा अपर लेवल था, थोड़ा सा। और बच्चे के आए 50 से 52 एवरेज तो सबका ही आ गया मार्क्स। पर नॉन टेक्निकल, वहाँ सेक्शनल कट ऑफ था, इस वजह से कुछ बच्चों ने ध्यान नहीं दिया। बट यहाँ एक 30 नंबर का सिर्फ है, तो और सी इंटर लेवल पर आप जा रहे हैं, तो उतना टिपिकल नहीं रहेगा, मॉडरेट लेवल की चीज़ें रहेंगी। आपको जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। जितना मैंने करंट अफेयर वगैरह 3-4 महीने का दे रखा है, या आपको और कहीं से रेफर करना हो इन प्रोस्पेक्ट में, तो आप रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सेट्रा लगा रहे हैं। एक्सेट्रा मतलब और भी सब कुछ, तो ओपन एंडेड हो जाएगी। आप फिर 10 नंबर के लिए भागते जाएंगे तो क्या, 3-4 महीने की अच्छे से करंट अफेयर पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट है।
3 से 4 नंबर वहाँ से आपके आएँगे और 1-2 नंबर आप अपनी कॉमन सेंस से ले आएँगे। 10 में से 6 तो आप लेके यहाँ आ जाएँगे। इसके बाद आते हैं रीज़निंग, वर्बल, मेंटालिटी, इसमें सिनोनिम, एंटोनिम। अगर इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है तो आप डेविड गुरु में डेली क्विज़ है इंग्लिश के लिए, आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें काफ़ी मिलते-जुलते क्वेश्चन्स होंगे जो पास्ट ईयर में आ ही रहे हैं बार-बार, तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंग्लिश आप आराम से प्रैक्टिस कर लीजिए, उसमें अराउंड 200-300 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो उसमें ढाई 2600 क्वेश्चन होंगे अराउंड, तो आप 200-300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपका हाथ बैठ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा आपको करना क्या है। अब आते हैं रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब जैसे वर्क, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड, और कुछ टॉपिक्स मैं बता देता हूँ एक्सेट्रा में ये लोग क्या बताएंगे, क्या पूछ सकते हैं। एवरेज, सीरीज, एज, परसेंटेज, इस टाइप के जो चैप्टर्स मैंने आपको पीडीएफ में भी देके रखे हैं मैथ्स और रीजनिंग के, वो आप उन पे फोकस कर लीजिए। और जो हमारे स्पीड अप के लेक्चर्स देके रखे हैं राहुल रजत सर ने मैथ्स और रीजनिंग के, वो मोर देन सफिशिएंट है। आप एसएससी बैंकिंग लेवल की चीज पे नहीं जाना, एसएससी बैंकिंग लेवल पे मत जाना। अगर आपका सब कुछ आता है टेक्निकल का तो पहुंच जाना, कोई दिक्कत नहीं है, पर तो भी एसएससी बैंकिंग लेवल की मैथ्स रीजनिंग यहाँ नहीं होगी, समझ लीजिए। मॉडरेट लेवल की चीजें होंगी, अपना टाइम ज़ाया मत करना। और आप राहुल रजत सर के इन 2 के रीजनिंग मैथ्स के लेक्चर देखिए, उन टॉपिक को देखिए, समझिए, उसके बाद डेली क्विज में इन 2 सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करते जाइए। जो-जो चैप्टर है उस अकॉर्डिंग आप देखते जाइए कि भैया हमारा डेली क्विज है, कौन-सा टॉपिक मुझे आता है वो उसके क्वेश्चन करते जाइए। जो इर्रेलेवेंट टॉपिक है उसको इग्नोर करके आगे बढ़ते जाइए। बस इतना सिंपल चीज़ है, आपको नॉन टेक्निकल में कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल हाइपर क्रिएट कर देते हैं। नॉन टेक 300 30 को 300 को मान लेते हो, 70 को आप 7 मार्क्स मान लेते हो। यहाँ आप दिक्कत करेंगे, अगर आप 70 में से 65 नंबर लेके आ रहे हैं और 30 में से आप 20 नंबर भी आपने सिक्योर कर लिए, तो यू आर एट अ गुड पोजीशन, आपकी बहुत अच्छी पोजीशन बन सकती है। आप सोचिए सोचिए 6 नंबर इधर लेके आ गए, 6 नंबर आप इधर लेके आ जाएँ इंग्लिश में, तो और आप 7 नंबर इधर लेके आ जाएँ, तो मोटा-मोटी आप 19-20 नंबर यहाँ आराम से विदाउट एनी डिफिकल्टी आप लेके आ सकते हो। साथ ही साथ टेक्निकल पे भी अच्छी कमांड बना लेंगे। तो ये चीज़ है। ये इस तरीके से आप कर सकते हो, और भी आप अच्छे, ये तो मैं मिनिमम लेवल पे बात कर रहा हूँ 20 मार्क्स, और आप अच्छा टाइम दें तो और 20-25 भी हो सकते हैं वो। तो बस ये कहना है कि आप राहुल रजत सर के जो मैथ रीजनिंग के लेक्चर देके रखे हैं, उनको प्लस डेविड गुरु के डेली क्विज से क्वेश्चन उन रेलेवेंट टॉपिक के आप करते जाइए। उसके अंदर कुछ वो टॉपिक्स हों जो इर्रेलेवेंट हों, जो नहीं आते हैं पीएसयू, जो आपके पीएसयू में नहीं आएँगे, उसको इग्नोर करके आप आगे बढ़ जाइए उस क्वेश्चन को। जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज के लिए बता दी 2-3 महीने की। करंट अफेयर देखिए, इन पैरामीटर्स पे देखिए जो हमने दे के रखा है। इसके बाद जनरल साइंस का आपको यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन और इंटरनेशनल रिलेशन, ये आपका करंट अफेयर में काउंट हो जाएगा। करंट अफेयर से रिलेटेड ही होगा जो भी चला है, जैसे कि यूएस के कौन बने हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन में, किसको हराया है, कौन बना है, इस तरीके से। ठीक है, इस लेक्चर को मैं यहीं रोकता हूँ। अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान रखिए अपना। ऑल द बेस्ट।